अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक ह्यूमन के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। आज एक नई रेमेडी के साथ। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हमारे स्किन टोन के लिए। जो हमारी स्किन डबल टोन हो जाती है या थोड़ी के नीचे का हिस्सा, नाक का हिस्सा या कुछ साइड के जो चिक पैचेस होते हैं वो ब्राउन ब्राउन से या ब्लैक से हो जाते हैं। और ये बेहतरीन स्क्रबर भी होगा और फेस वॉश भी होगा आपका। इसको मैं इस तरह के मोल्ड्स के अंदर जो है वो कर दूँगी, बना दूँगी और उसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपके लिए बना रही हूँ बेसिकली सोप, जो आपके फेस के कलर के लिए, आपकी डबल टोन के लिए, स्किन की जो दो टोन हो जाती है उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होगी यानी इसका एक्सपायरी, आप इसको कोशिश कीजिए कि 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर यूज़ कर लीजिए। इसके साइज़ को इसीलिए मैं इतना स्मॉल रख रही हूँ। इस तरह के मैं इसमें 2 साइज़ निकालूँगी और इसमें ये 15 डेज़ और ये 15 डेज़ 1 मंथ में आपके एक सोप के अंदर आप जो है 2 आराम से इसके बन जाएंगे साइज़। ठीक है। अच्छा, इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बताऊंगी अभी सारी चीज़ें, और आपको ये भी बताती हूँ कि ये मैं हाफ़ यूज़ करूँगी या मैं फुल यूज़ करूँगी ये। अच्छा, अब देखिए, इसको जो है मैं इस सोप को हाफ़ करके और इसको कद्दूकश कर दूँगी। ठीक है। इसको कद्दूकश करने के बाद जो है इसको मैं डबल बॉयलर पे रख भी आप बना सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी। माइक्रोवेव करने में जो है वो हल्का सा ये मेल्ट होगा। बाद का सारा प्रोसीजर आपके सामने करूँगी, किस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, किस तरह इसको बनाना है, और फिर ठंडा होने के बाद इसकी क्या शेप और क्या शक्ल इसकी निकलती है वो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको मैं अभी हाफ़ कद्दूकश करके फिर आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैंने का आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने ये हाफ़ पेयर्स का सूप। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखिएगा, जो हम सोप लेंगे वो कोई भी हम कलर्ड नहीं लेंगे। ये जो सोप है पेयर्स का, ये आप लोगों को आइडिया है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है इस तरह का। इसमें आपको ये बनाना सोप आसान हो जाएगा। जो ब्यूटी सोप मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप येलो कलर का भी मिलता है वो ले लीजिए। मुझे ब्लू अवेलेबल था, मैंने ब्लू ले लिया। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि सोप बेस अगर आपके पास है तो आप सोप बेस ले लीजिए जो वाइट कलर में होती है ट्रांसपेरेंट में। और अगर आपको पेयर्स का सोप लेना है तो आप येलो मिलता है थोड़ा सा बिस्किटी कलर का, ब्राउनिश कलर का, और एक ये ब्लू मिलता है। इसके एक और 2 कलर्स हैं, कोई भी आप ले लीजिए, लेकिन पेयर्स का सोप लीजिएगा। जब मैंने ये हाफ़ देखिए कद्दूकश किया तो ये कितना सारा हो गया। इसको मैं रखती हूँ साइड में, और अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएंगे। देखिए ये मेरे पास है 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। ठीक है, कोई सा भी जेल ले लीजिए आप, ओरिजिनल एलोवेरा में से निकाल के इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, 1 टीस्पून ही जाएगा। अच्छा, ये है मेरे पास मोरिंगा लीव्स। आपको पता है जो सुहाजना के पत्ते होते हैं उनको सुखा के और उनका पाउडर फॉर्म बना के रखती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। मैं आपकी टी भी इसकी बता चुकी हूँ, चैनल पे आप देखिएगा। ये है मेरे पास हाफ़ टीस्पून। ठीक है। ये है मेरे पास मिंट। पुदीना जो होता है उसको जब आप खुश्क जगह पे, अखबार पे या किसी पेपर टॉवल पे फैला देते हैं, उसको धूप ना लगे, तो उसका कलर आप देखिए जब आप ड्राई करते हैं तो कितना प्यारा ग्रीन कलर है। यही मैं अपने रायते वगैरह में भी यूज़ कर रही होती हूँ और बहुत सारी रेसिपीज़ में ये जाता है। और मोरिंगा का भी इसी तरीके से आप देखिए कितना प्यारा कलर है ग्रीन इसका। ये भी इसी वजह से है कि ये छाँव में खुश किया गया है। जब आप छाँव में लीव्स जितने भी होते हैं, हरे वाले पत्ते, कड़ी पत्ता हो गया, जब आप छाँव में खुश करते हैं तो उनका ग्रीन कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता, उनको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाया जाता। अच्छा, ये है हमारे पास तुलसी के पत्तों का पाउडर, ये भी हाफ़ टीस्पून है। अच्छा, इसको भी इसी तरीके से तुलसी के पत्ते ले लीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए। सारे पत्ते जितने मैंने आपको बताए इनमें से जो जब भी बनाएं पहले वॉश कीजिए अच्छे से, फिर इसको पेपर टॉवल के ऊपर या किसी तौलिए पे या किसी अखबार पे, जहाँ जो भी आपको अवेलेबल हो, कोई कपड़ा मलमल का ले लीजिए, उस पर फैला दीजिए, उसके ऊपर एक और कपड़ा रख दीजिए और उसको ढक दीजिए ताकि वो मट्टी ना जाए उसके अंदर, क्योंकि हम लोग खाने में और इस चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसको किसी भी टेबल पे फैला दीजिए, किसी भी ऐसी जगह पे, और आराम से 1-2 दिन में इनको अलट पलट करते रहिए पत्तों को, ताकि वो गले नहीं, पानी की वजह से चिपके नहीं। सारा पानी खुश्क हो जाता है और ये बिल्कुल एक तरफ से ड्राई हो जाते हैं, और फिर ये किसी भी ग्राइंडर, कॉफ़ी में जो ग्राइंडर मशीन होती है वो उसमें ये आराम से पिस जाते हैं। ठीक है। और ये जो मेरे पास है आप देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप कोई सी भी, किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन ले सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को लेके हम जो है ये सोप आपके लिए तैयार करेंगे। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे, ये मैं हटा देती हूँ,
ये मैंने आपको दिखा दिया, देखिए हाफ करा मैंने, हाफ में आपको फिर कोई और रेसिपी में बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह का बोल ले लीजिए, कोई भी जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, और उसमें आप जो है ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सब इस्तेमाल होंगे। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी कि इस सोप को मैं इसके अंदर करके और माइक्रोवेव कर दूँगी। आप डबल बॉयलर भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बाकी का सारा प्रोसीजर मैं आपके सामने करती हूँ। बस सिर्फ मैं इसको हल्का सा मेल्ट करूँ, ये थोड़ा सा मेल्ट होगा ताकि चीज़ें इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। और जो ये पत्ते हैं इसके साथ जब आप फेस पे वॉश करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपको किसी स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आपका फेस वॉश का भी काम करेगा और यही आपका स्क्रबर का भी काम करेगा। ठीक है, मैं इसको करती हूँ मेल्ट और फिर आपके सामने पूरा प्रोसीजर करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए चूँकि मौसम ठंडा होने की वजह से मैं जो है वो आपके सामने नहीं कर सकी, क्योंकि वो जो सोप है वो बहुत जल्दी से जम रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसको जो है वो चेंज करके आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको सब मिक्स कर लिया। और अब मैं आपके सामने इसको, क्योंकि मुझे इसको ना बार बार वाटर बाथ पे रखना पड़ रहा है, मौसम चूँकि ठंडा है इस वक्त, बस ये हमने सिंपल इसको इसके अंदर डालना है। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं आपने उसी तरीके से मिक्स कर देनी है। अब ये देखिए कितनी जल्दी से ये जो है जम रहा है, क्योंकि मौसम इस वक्त बहुत ठंडा है। ठीक है ना, अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा सा हो जाता है, इसको फिल करती हूँ। बस ये इस तरह से हमने बना दिया और अब ये ठंडा होगा, फिर मैं आपको इसको निकाल के बताऊँगी कि कितना खूबसूरत लगता है। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने ये 3 बार्स मेरे तैयार हैं। ये देखें आप, बहुत अच्छे से ये सॉलिड बिल्कुल हो गए। आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो कम से कम आप 4-5 घंटे इसको देंगे टाइम जमने के लिए। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रीज़र नहीं, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में नीचे रखेंगे, तो आपको ये आधे से पौन घंटे में ये देखिए तैयार हो जाएगा। 15 डेज़ में ये जो है वो आप यूज़ कर लीजिए इसको, ज़्यादा दिन भी रह जाता है। और मैंने जो आपको सोप दिखाया और जल्दी आपको ये आपके सामने चीज़ें मिक्स नहीं की, क्योंकि ये बहुत जल्दी, मौसम चूँकि ठंडा है तो ये जल्दी से जम रहा था। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो चीज़ें दिखाई हैं सिंपल आपने उसको मिक्स करना है, मिलाना है। और आपने इस तरह से मोल्ड जो मैंने आपके सामने डाल दिया था उसको डाल के आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। और फिर इस तरह से आप क्लिंग लगा लीजिए या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल के अंदर इसको लपेट के रख दीजिए। आपको मैं इसका एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ। ये देखिए, इसको आपने हल्का सा हाथ में रब करना है, फेस के ऊपर, सॉरी मैं अपने हाथ पे दिखा रही हूँ, आपने इसको फेस पे करना है रब। इसको हल्के से आपने इस तरीके से अच्छे से जो इसका फोम है जहाँ वो अच्छा बने, और आप इसको 1 से 2 मिनट, 1 मिनट के लिए आप इसको रब करते जाइए। फिर हल्का सा मैं इसको पानी डाला, और मेरे पास चूँकि यहाँ पानी की सहूलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत इमीडिएटली आता है। अच्छा, आजकल चूँकि कोरोना और ये सब भी बहुत फैला हुआ है और एंटीबैक्टीरियल और स्टेरिलाइज चीज़ों को करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसको, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और सैनिटाइज़र से बचिए। मैं सैनिटाइज़र की भी एक रेसिपी आपको दूंगी बहुत जल्द, आप बनाइए, घर में रखिए और आप फ़र्क देखिए इसके और इसके अंदर कि ये जो है इससे वॉश किया है। जब आप परमानेंटली इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। एक सोप के अंदर और थोड़ी सी चीज़ों को लेके देखिए मैं 3 सोप तैयार करती हूँ। ठीक है, बस इनको सेव कीजिए आराम से, ये जो है वो आपकी शेल्फ़ में भी आराम से रह जाएंगे, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसको आप इस्तेमाल करके और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने कैसा फ़ील किया और कैसा लगा। स्क्रबर हो गया, क्लिनज़र हो गया, सारी चीज़ें एक साथ हो गई, फेस वॉश हो गया। एक ही साबुन से आप तीनों काम ले सकते हैं, और दिन में आप 2 से 3 दफ़ा जब आप मुँह धोएं इसको इस्तेमाल करें आप। और इससे हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें। जो चीज़ें मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ उससे फ़ायदा उठाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सैनिटाइज़र्स अभी 2-3 किस्म की सिखाऊंगी, वो बहुत यूज़फुल हैं। आप बॉटल्स में भरिए, बच्चों को आप बैग में डाल दीजिए और वो कुछ भी ना करें, क्योंकि देखिए जो बाज़ार में सैनिटाइज़र्स मिल रहे हैं उनमें केमिकल्स हैं, केमिकल्स का अपना रिएक्शन होता है, ये आप लोगों को ही पता है। उन्हीं सैनिटाइज़र से हम हाथ साफ़ करके खाना भी खाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सैनिटाइज़र होगा, इसको आप इस्तेमाल करें और इससे आप खाना खाएं। बच्चे अगर हाथ ना भी धोएं तो भी कोई मसला नहीं, सिर्फ वो बैग में रखा और फ्रिज में आप रख दीजिए। आप खुद भी ख़वातीन हज़रात जो भी हों वो आते जाते हैं उनको यूज़ कीजिए।
और इससे फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई हर्ब, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई रेमेडी को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश भी रखिए, दूसरों को भी खुश रखिए। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के गिफ्ट के तौर पे भी दीजिए। ये हमेशा से यही कहूँगी, जो हमारा स्लोगन भी है कि ये तो मैं इज़ारे ईट हेल्दी फील हेल्दी नहीं हो सकता, लेकिन यूज़ हेल्दी देन यू फील हेल्दी।